नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम जन्माष्टमी पर्व को जीने को तैयार है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यशोदानंदन के जन्म दिवस पर मंगला आरती में ठाकुर जी को नवरत्नों से अलंकृत किया गया। उनकी विशेष पोशाक पर जरदोजी की कढ़ाई की गई है, जिसे वृंदावन में विशेष रूप से तैयार कराया गया है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का पुष्प अलंकार कर्नाटक से मंगाए गए सेवंती के फूलों से किया गया है। मंदिर परिसर को भारत के विभिन्न हिस्सों से आए पुष्पों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अर्धरात्रि के समय नंदलाल की महाआरती और महाभिषेक होगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनकी एक झलक पाने को आतुर भक्त प्रेम और भक्ति में लीन होकर उनके दर्शन करेंगे। सुबह से हजारों भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। जल अभिषेक के साथ भगवान के दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व पर शनिवार को छोटी काशी जयपुर पूरी तरह कृष्णमय नजर आई। खासकर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में, जहां सुबह 4:30 बजे मंगला झांकी के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लंबी कतारों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी को नवीन पीत वस्त्र पहनाए गए और विशेष पुष्प श्रृंगार किया गया। सुबह से ही भक्तों के लिए 3 अलग अलग लाइनों का इंतजाम किया गया। पास धारकों, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्हील चेयर के साथ सेवादार लगाए गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर प्रशासन की ओर से करीब 3000 स्वयं सेवक और 150 स्काउट सेवा में जुटे हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी सेवा भाव से लगे हुए हैं। इसके अलावा सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। दर्शनार्थियों को सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए 13 LED स्क्रीन भी लगाई गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, मेटल डिटेक्टर और CCTV की व्यवस्था भी की गई है। बारां जिले के बमोरी घाटा क्षेत्र के समीप एक कुएं से महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान गिरिराज बाई के रूप में की गई है। महिला का पिहर समीपवर्ती गांव दौलतपुरा में स्थित है। परिजनों ने महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है, ताकि मौत के कारणों की सटीक जानकारी मिल सके। माउंट आबू के आबू रोड माउंट सड़क मार्ग पर स्थित एक झरने में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा भारी बारिश के बाद झरने में आए तेज बहाव के कारण हुआ। मृतक की पहचान जयप्रकाश जाखड़ जयपुर निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही माउंट आबू नगर पालिका की आपदा दल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव को माउंट आबू के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच में जुटी है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, ये कहावत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर चरितार्थ होती नजर आई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे एक यात्री को RPF के सतर्क जवानों ने समय रहते बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना उस समय हुई जब ट्रेन हरिद्वार एक्सप्रेस सवाई माधोपुर स्टेशन से गुजर रही थी। इस दौरान यात्री चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरा। घटना को देखकर स्टेशन पर मौजूद RPF थाना अधिकारी मान सिंह और उनकी टीम तुरंत हरकत में आई और सूझबूझ के साथ यात्री को सुरक्षित बाहर निकालकर दोबारा ट्रेन में बिठाया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अलवर जिले में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में चल रहे साइबर संग्राम अभियान के तहत रामगढ़ पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों से पैसे हड़पते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एहसान और जैद मोहम्मद के रूप में हुई है। दोनों आरोपी किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के झेड़िया गांव के रहने वाले हैं। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल में 2 युवक साइबर अपराध में लिप्त हैं। इस पर SI समुंदर सिंह मीणा की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। मसूदा नगर पालिका स्थित राजकीय उप चिकित्सालय इन दिनों संसाधनों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण रोजाना हजारों की संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल का संचालन केवल एक डॉक्टर के भरोसे किया जा रहा है। मरीजों की लगातार हो रही शिकायतों के बाद जब मीडिया प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे, तो मरीजों ने इलाज में लापरवाही, दवाओं की कमी और गलत दवाएं दिए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। कई मरीजों ने बताया कि अस्पताल में केवल औपचारिक इलाज कर उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय विधायक की उपस्थिति के बावजूद अस्पताल की दशा जस की तस बनी है।
पाली शहर की मिलगिट पुलिस चौकी में एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की पूछताछ के दौरान अचानक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। मृतक की पहचान विक्रम सिंह के रूप में हुई है, जो जंबो फिनफेस्ट इंडिया लिमिटेड में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। मामला न्यू प्रताप नगर की एक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उसने विक्रम सिंह व कंपनी के 2 अन्य कर्मचारियों पर 25,000 रुपए लेकर लोन नहीं दिलवाने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर 15 अगस्त को मिलगिट चौकी प्रभारी संपत राज ने विक्रम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान अचानक विक्रम सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल टैक्सी से बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले की जिला परिषद वार्ड नंबर 9 पीठ और सीमलवाड़ा पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सादड़िया में आयोजित हुई। ये उपचुनाव 21 अगस्त को होना है। बैठक में जिला परिषद वार्ड 9 से ही भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल पांडोर ने कहा कि ये चुनाव सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वालों को सबक सिखाने का है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनौली ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मरु नगरी बीकानेर के सुजान देसर स्थित मीराबाई के रेतीले धोरे पर इस बार जन्माष्टमी का पर्व बेहद अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण समेत अनेक देवी देवताओं और राष्ट्रीय नायकों की विशाल आकृतियां बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, केदारनाथ धाम, राम मंदिर, लड्डू गोपाल और प्रेमानंद महाराज की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए शहीद भगत सिंह की आकृति भी बनाई गई। वहीं सबसे विशेष ऑपरेशन सिंदूर का स्वरूप लोगों के लिए अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। करीब 25 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर 35 वर्षों से इस परंपरा को जीवित रखा है। जन्माष्टमी का त्योहार यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आज धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। मरु नगरी बीकानेर में कुछ खास तौर पर अलग तरीके से यहाँ पर ये किया जा रहा है सेलिब्रेट। बताना चाहेंगे, बीकानेर में मिट्टी से जन्माष्टमी सजाई जाती है। बिल्कुल सजी हुई झांकियाँ लगती है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य है। तमाम तरह के अलग अलग यहाँ पर टैंक भी लगा रखा है। ये सब कुछ मिट्टी से बनाया हुआ ये भारत का नक्शा भी है। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे, लड्डू गोपाल हैं और उसके लड्डू गोपाल के अलावा अगर बात करें तो भगत सिंह, चूँकि 15 अगस्त कल ही था, 15 अगस्त को ये कुछ खास विशेष शहीदों को याद किया जाता है। उसी तरह से यहाँ बीकानेर में लगातार 35 साल से बन रही ये जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर भी एक तरह से माना जा सकता है कि यहाँ शहीदों को याद किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम तरह के यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुंदर गहलोत। सुंदर जी, बताएं क्या कितने समय से बना रहे हैं, क्या खास है आज? ये करीबन 35 साल से बना रहे हैं और आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और गोपी किशन आइए। हाँ, क्या बनाया है आज आपने? ये सभी कुछ मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से आकृतियाँ जो बनाई गई है लगभग 1 महीने से हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता तो लगभग 25 दिन या 1 महीने से जो लगे हुए हैं दिन रात एक करके। और ये आकृतियाँ इसमें लगभग 8-9 कलाकार जो इसमें अपना रात दिन एक करके सहयोग करके इस आकृतियों का रूप दिया है। ये बच्चों कितनी आकृतियाँ बनाई है? आकृतियाँ लगभग 9 से 10 आकृतियाँ बनाई है। क्या क्या है? तो इसमें अपने भगत सिंह जी, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, और गणेश भगवान की प्रतिमा, प्रेमानंद जी की प्रतिमा, राम मंदिर है, राम मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर। इस रेगिस्तान, तपते रेगिस्तान में केदारनाथ भी यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं। खूब मेहनत की भी है इन लोगों के द्वारा। अगर बात करें तो यहाँ देखा जा सकता है इसी तरह से प्रेमानंद जी महाराज भी बनाए गए हैं। और आप अलग अलग जो आकृतियाँ हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार लगभग 35 सालों से ये कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। बताएं, ये क्या बनाया है? ये प्रेमानंद जी महाराज की मूर्ति बनाई गई है, जो अभी आपके युवाओं के लिए और जो भी अपने जो जनरेशन आ रही है या युवा पीढ़ी है, जो अपने मन की अशांति आजकल अपन देखते हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में कलाकारों ने मिलकर बनाई है। ये कम से कम 3-4 कलाकारों ने मिलकर ये बनाई है। सारे इसमें सहयोगी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इसमें। ये सारे बच्चे देखिए, निश्चित रूप से माना जा सकता है कि बीकानेर में जन्माष्टमी अलग अलग तरीके से सजाई जा रही है। पूरे देश भर में बीकानेर में कुछ अनूठे अंदाज में मीराबाई के इस धोरे पर के सिंह, बीकानेर। अगर इन छुट्टियों में आप माउंट आबू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले वहां के हालात जरूर देख लीजिए।
राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन इन दिनों टूरिस्ट कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा सैलानियों से भर चुका है। हर तरफ वाहनों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जैम से सैकड़ों सैलानी घंटों परेशान हो रहे हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने माउंट आबू में बड़े और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल बुकिंग वाले छोटे वाहनों को ही अब एंट्री मिल रही है। पुलिस उप अधीक्षक गौमाराम चौधरी ने सुबह से ही आबू रोड पर निगरानी में जुटे हुए हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म होने की वजह से वाहन चालक और अधिक परेशान हो गए। होटल और रेस्टोरेंट्स में भी ऑर्डर डिलीवरी में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और भाजपा नेता अमित साहू के जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान शिविर लगातार 7वीं बार आयोजित किया जा रहा है और हर साल समाज के लोग उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेते हैं। बालोतरा के सिंधरी में त्रिलोक जन कल्याण अवेयरनेस फाउंडेशन के डायरेक्टर मगाराम बेनीवाल के 47वें जन्मदिन पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ ही भामाशाह सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें समाज सेवियों और दानदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मगाराम बेनीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। आयोजन सेवा और समर्पण का प्रतीक बनकर लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बना। बानसूर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यादव समाज की ओर से भव्य कलश यात्रा एवं झांकी का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ श्री कृष्ण यादव छात्रावास से महेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों, बाजारों और पुराने कस्बे से होती हुई पुनः छात्रावास पहुंची, जहां भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर हजारों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल होती दिखी। मुख्य अतिथि बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।